बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टीचिंग अप्रोच एंड क्लासरूम असेसमेंट का पार्ट 3 है। डियर स्टूडेंट्स, मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये तीनों पार्ट्स देखने पर आपके सिर्फ 2 घंटे खर्च होंगे और ये PDF में पढ़ने पर आपके 3-4 दिन खर्च होंगे। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि स्कूल लीडर के लिए ये तीनों पार्ट ज़रूर देख लें। एक 4 पार्ट भी होगा लेकिन वो शॉर्ट है, वो भी आज ही रात या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर MCQs हैं। ये MCQs हमने पढ़े थे 1 से लेकर 100 तक, तो हम अपलोड कर चुके हैं। अभी चलते हैं 101 नंबर की तरफ। 101 नंबर MCQs है। चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ टीचर रिपीट द इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन। सही ऑप्शन है। टेल द चिल्ड्रन टू डू वर्क बाई बट ही हिमसेल्फ इज़ नॉट डूइंग इट। MCQs का मतलब है कि चिल्ड्रन उस वक्त जल्द सीख सकते हैं जब टीचर उसे फ्री हैंड देता है कि आप काम करें और टीचर खुद वो काम नहीं करता। मतलब टीचर उनके सामने वो काम नहीं करता बल्कि स्टूडेंट्स को फ्री हैंड देते हैं। इससे कहते हैं चिल्ड्रन सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, तो इस तरह बच्चे सही सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कि टीचर उसके सामने एक काम परफॉर्म करे और फिर चिल्ड्रन वो कर ले। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि टीचर स्टूडेंट्स के अंदर जो छुपी हुई खूबियाँ होती है, स्किल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, वो सामने आ जाते हैं। अ टीचर विल बिकम एन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर। टीचर कब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर कहलाता है? जब वो हेल्प करता है स्टूडेंट का गेट मीनिंग आउट ऑफ व्हाट ही टीच। वो जो कुछ पढ़ाता है उसको समझाने में स्टूडेंट्स का हेल्प करता है, तो वो उसको सही तरह से समझा सकता है, मीनिंग आउट सही तरह से समझा सकता है, तो ऐसा टीचर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर होता है। विच टाइप ऑफ पर्सन शुड इंटर इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। कौन से शख्स को टीचिंग के फील्ड में आना चाहिए? जिस तरह आज आप तैयारी कर रहे हो, जो बंदा डिवोटेड हो, अपना काम शौक से करता हो, एंड लेबरियस पर्सन और हार्ड वर्किंग हो टू टीच। क्योंकि ये इस MCQ का ये मतलब है डिवोटेड हो, जो शौक से इस प्रोफेशन में आना चाहते हो। क्योंकि टीचिंग में सैलरीज कम होते हैं, सहूलियात कम होते हैं, तो उस बंदे को टीचिंग में आना चाहिए जिसका शौक हो और हार्ड वर्किंग भी हो। टू टीच 3 लैंग्वेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। कौन से एजुकेशन स्टेज पे 3 लैंग्वेज आप पढ़ाना चाहिए? 3 लैंग्वेज मतलब आप जब स्कूल में पढ़ते हो तो आप कितनी लैंग्वेज में पढ़ते हो? अरबी भी होती है आजकल, उर्दू तो मस्ट है, और इंग्लिश भी होती है। तो ये हाई सेकेंडरी स्टेज पे ये तीनों लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, आप पढ़ा सकते हो। In which of the following teaching technique basic transformed comprehensive characteristic is found? वो टेक्निक जो कि करेक्ट देखो, आप लेक्चर मेथड देते हो तो इससे स्टूडेंट्स में एक करेक्टर पैदा होता है या 2 करेक्टर पैदा हो जाती है। अगर आप गेम टेक्निक की मदद से अगर आप किसी को समझाते हो तो इसके ज़रिए कम्प्रिहेंसिव करेक्टर स्टूडेंट्स में कम्प्रिहेंसिव मीन बहुत ज़्यादा करेक्टर स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज़ मोर सूटेबल टू जज द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की एबिलिटी को जज करने के लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा अहम है? तो ये सारे MCQs तकरीबन गेम टेक्निक प्रोसेस के इर्द गिर्द चल रहे हैं। ठीक है, तो गेम टेक्निक में स्टूडेंट्स माइंड से नहीं बल्कि जोश से काम लेता है, और जोश में हर वो एबिलिटी भी सामने आ जाती है जो स्टूडेंट्स के अंदर छुपी हुई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑफ नो हेल्प ऑन सस्टेनिंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। नीचे जो ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो स्टूडेंट्स की तवज्जो दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है, जो स्टूडेंट्स की तवज्जो दिलाने में हेल्प नहीं करती? द डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ द टीचर। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट ऑफ द टीचर क्या होती है? जब टीचर क्लास के दौरान कहता है साइलेंट हो जाए, साइलेंट हो जाए, इधर देखे, इधर देखे, इससे डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट कहते हैं। इससे अटेंशन पैदा नहीं होती। अटेंशन कब पैदा होती है? जब आप स्टूडेंट को खड़ा करते हैं, मैंने क्या कहा, उससे कुछ पूछते हैं, एक स्टूडेंट्स की जगह दूसरी जगह तब्दील करते हैं, तो ये चीज़ें अटेंशन दिलाने में हेल्प आउट करती है।
108 if student often comes late in the class then teacher. अगर स्टूडेंट अक्सर क्लास में लेट आता है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को फर्स्ट ऑफ ऑल उससे लेट आने की वजह पूछनी चाहिए और फिर उसको काम हवाला करना चाहिए कि काम में बिजी हो जाओ, बैठ जाओ। बाकी ऑप्शन ये है कि उसे घर भेजना चाहिए, उसे प्रिंसिपल के पास भेजना चाहिए, लेकिन बेस्ट टेक्निक ये है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड इज, चाइल्ड सेंटरिंग टीचिंग मेथड का मेन मकसद क्या है? हम चाइल्ड सेंटर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड, चाइल्ड सेंटर टीचिंग मेथड के अहम मकासद क्या है? टू डिवेलप द लर्निंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन इन फ्री वे, बच्चे में आज़ादाना तौर पर सीखने की खूबियाँ पैदा हो जाए। टू डिवेलप द स्किल्स इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में स्किल पैदा हो जाए। टू डिवेलप इंडिपेंडेंस इन स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन में स्टूडेंट्स में एक दूसरे पर दारोमदार, मतलब चिल्ड्रन सिर्फ वो चीज़ नहीं सीखेगा जो उससे टीचर पढ़ाएगा, बल्कि इंडिपेंडेंट हो जाए, वो ख़ुद भी कुछ सीखने की कोशिश उसमें पैदा हो जाए। तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग की डिफिनीशन मैंने यहाँ पे लिखी है। चाइल्ड सेंटर टीचिंग इज़ प्लेसिंग the pupil at the center of the learning process in classroom. The teacher provided pupils with opportunity to learn independently. टीचर क्लास में ऐसा माहौल पैदा करता है कि स्टूडेंट्स खुद ब खुद सीखे और सिर्फ बुक और टीचिंग के ज़रिए ना सीखे, बल्कि टीचर ख़ुद भी स्टूडेंट्स में ये एबिलिटी हो जाए कि वो ख़ुद भी कुछ सीखने की कोशिश करे। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर टीचिंग इसे कहते हैं। दी मोस्ट सीरियस डिफेक्ट इन टीचर, टीचर में सबसे सीरियस कमी क्या होती है? अगर वो फिज़िकल हेल्थ उसका कम हो, पुअर मेंटल हेल्थ अगर टीचर में नहीं है, मेंटल हेल्थ, तो ये सीरियस डिफेक्ट है, डिफेक्ट कमी। हिंड्रेंस इन अचीविंग प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ टीचर इज़ लो सैलरीज, टीचर बड़े बड़े गाड़ियों में क्यों नहीं घूमते, टीचर्स के पास बहुत बंगले वगैरह क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी सैलरीज कम होती है। द पर्पस ऑफ चिल्ड्रन सेंटर्ड एजुकेशन इज़, चिल्ड्रन सेंटर्ड एजुकेशन का मकसद क्या है? मैंने पहले समझा दिया कि बंदा खुद ब खुद सीखने की, चिल्ड्रन में खुद ब खुद सीखने की खूबी पैदा हो जाए। हाउ चिल्ड्रन विल रीड वाइल स्टडिंग एंड क्रिएट सिचुएशन फॉर लर्निंग, कि चिल्ड्रन में ये खूबियाँ पैदा हो जाए कि लर्निंग किस तरह किया जाए, लर्निंग ख़ुद ब खुद लर्निंग की सिचुएशन और अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए किस तरह पैदा कर ले। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, नीचे जो मैंने लिखा है, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू एक्सप्लोर व्हाट दे आर मोस्ट क्यूरियस अबाउट, जिस चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद और शौक़ रखता है, तो वो चीज़ें उसके अंदर एक्सप्लोर हो जाती है। ठीक है, एक तो होता है ना किताबी कीड़ा बनना, हमने तो स्टूडेंट से किताबी कीड़े बनाए, हम उसको आज़ाद नहीं रखते, हम उसको कोई अपॉर्चुनिटी देते नहीं है कि वो कुछ और भी कर ले। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इसे कहते हैं कि चिल्ड्रन को और भी मौक़े देने चाहिए, शायद उसके अंदर एक और टैलेंट मौजूद हो। लेट सपोज मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल लेता हूँ अपनी क्लास का। हमारे क्लास में एक स्टूडेंट था, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, वो बहुत ज़्यादा नालायक था, बहुत ज़्यादा नालायक था, लेकिन उनको स्कूल में न क्रिकेट का अपॉर्चुनिटी दी गई थी, न फुटबॉल की, न कबड्डी की। आजकल वो आर्मी के कबड्डी के टॉप टीम का टॉप प्लेयर है। अगर वो अपॉर्चुनिटी उसको यहाँ प्रोवाइड की जाती थी तो वो इतनी ज़्यादा सज़ा और पनिशमेंट और टीचर का इंसल्ट, ये चीज़ें फेस न करता। तो चाइल्ड सेंटर इसे कहते हैं कि चाइल्ड को कुछ इस तरह अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए कि वो ख़ुद सीखने और उसके अंदर जो कुछ है वो बाहर आ जाए। In a test paper, you as a student have scored less than expectation. You would, आप एक स्टूडेंट है और आपके पेपर में मार्क्स आपकी तवक्कुआत से कम आए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको मार्क्स और मिस्टेक अपने मुतल्लिका उस्ताद के साथ डिस्कस करनी चाहिए। 114 which of the following you will attach more important to develop a democratic outlook among children, which of the following you will attach, आप इसमें से कौन सा चीज़ अटैच करोगे टू डेवलप अ डेमोक्रेटिक आउटलुक, के बच्चे में डेमोक्रेटिक आउटलुक पैदा हो जाए। डेमोक्रेटिक आउटलुक उसे कहते हैं जिसमें शेयरिंग का मादा मौजूद हो, शेयरिंग हेल्प करने का, कोऑर्डिनेशन का। तो अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स,
freely in disciplined manner. ان کو ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو آزادانہ طور پر ایکسپریس کر سکے. تو یہ بچے میں ایک ڈیموکریٹک آؤٹ لک پیدا کرتا ہے. ڈیموکریٹک آؤٹ لک اسے بھی کہتے ہیں کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہو, اور ڈیموکریٹک آؤٹ لک اسے کہتے ہیں کہ جس میں اپنی مرضی کی اسٹڈی ہو, اپنی مرضی کی لرننگ ہو. تو ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کیا جائے کہ جس میں بندہ ڈسپلن کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے, اظہار کر سکے. In theoretical discussion, you are mostly concerned. تو کریکٹ آپشن ہے try to convince the other party that you are absolutely right. جو theoretical discussion ہوتا ہے مطلب ایک جب آپ کسی کے سامنے ایک کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو مانتا ہے کہ واقعی آپ نے یہ کام کر لیا. آپ ایک چکا مارتے ہیں تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ قابل کھلاڑی ہو کرکٹ میں. تو سیم لائک تھیوریٹیکل میں آپ کیا کرتے ہو, ایک بندے کو اس بات پر قائل کرتے ہو کہ وہ آپ کو مان لے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو تھیوریٹیکل دیکھیے ڈیئر, تھیوریٹیکل ڈسکشن اور پریکٹیکلی ایک چیز دکھانا کسی کو صرف اس لیے کہ وہ اس چیز کو مان لے کہ آپ ٹھیک ہو. 116 MCQs لینتی ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. کہتا ہے اگر آپ اسکول کے ایڈمیشن کرنے کا انچارج ہو اور آپ سے پرنسپل کہے کہ ان 3 بندوں کو داخل کرے, اگر ان کے نمبر کم بھی ہے اور وہ آپ کو اس وجہ سے داخلہ دلوانے کا کہتا ہے کہ وہ کسی بڑے آدمی, وزیر یا منسٹر کے وہ ہے بیٹے ہیں, تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے دوستوں اور آپ کے جو دوسرے دفتر میں آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ بات وہ شیئر کرے اور پھر ان کے ایڈوائس کے مطابق یہ کام کرے یا نہ کرے. 117 One of your students suddenly gets seriously injured on the school sport day. In such a situation, first of all آپ ایک ٹیچر ہے اور آپ کا اسٹوڈنٹ اسکول میں اسپورٹس کے دن زخمی ہو گیا, تو آپ کیا کرو گے؟ تو آپ فرسٹ آف آل اس پہ پٹی باندھو گے, فرسٹ ایڈ جتنا آپ جانتے ہو اتنا اس کا ٹریٹمنٹ کرو گے اور پھر اسکول کے ہیڈ کو خبر دو گے. You find some of your students using abuse language outside the class. In such a situation you would, آپ نے اپنے چند اسٹوڈنٹس کو دیکھا کہ کلاس سے باہر گراؤنڈ میں یا کہیں پر بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, تو آپ کیا کرو گے؟ تو آنسر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کر ان کو اکیلے میں صحیح طریقے سے سمجھاؤ. 119 Parents should see that their children get such education that والدین کو یہ بات دیکھنا چاہیے کہ اس کی بچے کس قسم کی تعلیم حاصل کرے. تو آنسر ہے کہ اس طرح ایجوکیشن حاصل کرے جو equips with lots of knowledge, جہاں پہ بندہ سیکھے, ان کا یہ سوچنا ہو کہ اس طرح نالج ایجوکیشن حاصل کرے کہ بندہ میرا بیٹا ڈائریکٹ پیسے کمائے, اس طرح کے کچھ سوچ اس کا نہ ہو. اس کا یہ مطلب ہو پیرنٹ شوڈ سی دیٹ دیئر چلڈرن گیٹ سچ ایجوکیشن دیٹ اکوپ دیم, کہ ان کو بھر دے نالج سے, کہ ان کا بچہ علم سے بھر جائے. ڈسپلن ان دی کلاس از بیسٹ انشورڈ وین, اس وقت کلاس میں ڈسپلن بہتر درجے پر ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس آر ایکول پارٹنر, ہر ایک اسٹوڈنٹس ٹیچنگ اور لرننگ پروسیس میں سیم حصہ لیتا ہو. اس طرح نہ ہو کہ ٹیچر روزانہ ایک ہی بندے سے سبق پڑھوائے, ایک ہی بندے سے ایک بندے کا ہوم ورک چیک کرے باقی کا نہ چیک کرے, اس طرح کچھ نہ ہو, بلکہ لرننگ اور ٹیچنگ پروسیس میں سب اسٹوڈنٹس ایکول حصہ لے. تو اسے کہتے ہیں بیسٹ ڈسپلن ان دی کلاس. Good education is that which help a students to realize. بہترین تعلیم کیا ہے؟ بہترین تعلیم یہ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس میں اپنی خامیاں اور اپنی خوبیاں اجاگر کرے. 122 ٹیچر ٹریننگ از یوزفل ایز. ٹیچر ٹریننگ کیوں مفید ہوتی ہے؟ کیونکہ اس سے ٹیچر کو پروموشن میں فائدہ ملتا ہے. جس ٹیچر کے پاس جتنی زیادہ ٹریننگز ہوتے ہیں اتنا وہ زیادہ
प्रमोशन करता है। दूसरी बात, ये जो बीएड एमएड की डिग्रियां हैं ये भी एक टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग का हिस्सा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वर्कशॉप होते हैं। तो ये जिस टीचर के साथ ज़्यादा होते इतना ज़्यादा उनको प्रमोशन मिलता है। 1 2 3 You are appointed as a teacher in a school which lacks necessary facilities. In such a situation you would, आप एक ऐसी स्कूल में भर्ती हुए जहाँ पर सहूलियत बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, तो करेक्ट ऑप्शन है बी कि आपने कोशिश करना है कि कम सहूलियत में ज़्यादा और अच्छा काम करें। 124 थ्रू कम्पिटिटिव गेम्स स्टूडेंट्स लर्न। कम्पिटिटिव गेम्स आपने स्कूल में रख दिए, तो इससे स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं? तो इससे स्टूडेंट्स ये सीखते हैं कि खिलाड़ीपन का मुजाहरा किस तरह करें। खिलाड़ीपन का मुजाहरा नॉर्मल ज़िंदगी में किस तरह करें? खिलाड़ीपन का मुजाहरा ये है कि हार की सूरत में इंसान को बर्दाश्त और दोबारा अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर बंदा एक बार हार जाए तो उसको चाहिए कि दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश करे। जिस तरह बंदा एक बॉल पे अगर छक्का खाए तो उससे चाहिए कि दूसरे बॉल को सही फेंकते, अगर दूसरे पर भी बीट हो जाए तो तीसरे, तो ट्राई एंड अगेन स्पोर्ट्समैनशिप इसे कहते हैं। 124 वी आर इक्वल मीन्स हम सब बराबर। इसका क्या मतलब है? टीचिंग अप्रोच एंड क्लासरूम असेसमेंट में, तो इसका मतलब ये है कि हम सब अपनी ड्यूटियाँ बराबर और इक्वल तौर पर कर ले। हम ये ना कहें कि मैं अच्छा हूँ वो बुरा है, वो इस ख़ानदान से है ये इस ख़ानदान से है। जिसका जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इक्वली परफॉर्म करे। इन चूजिंग अ बुक टू रीड यू, आप पढ़ने के लिए एक बुक वो करते हैं, मुंतखब करते हैं, तो आप अमूमन आंसर है आस्क फॉर एडवाइस, रीड रिव्यूज़ या आर गाइडेड बाय योर ओन जजमेंट। आप इस तरह करते हैं कि लोगों से पूछते हैं और इस बुक के बारे में लोगों की जो कमेंट्स होते हैं यूट्यूब में या फेसबुक में या जिधर भी रिव्यू होते हैं, जिस तरह प्ले स्टोर में रिव्यू आते हैं, आप वो पढ़ते हैं। तो इसके बाद आप एक बुक सेलेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए। 127 in dealing with students teacher should respect and listen to them on equal basis. In dealing with, जब स्टूडेंट्स और टीचर एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को एक जैसे मौका दे सुनने का और बात करने का। टीचर ये ना कहे कि बस मैं बोलता रहूँगा आप खामोश रहे, तो ये बेस्ट डीलिंग नहीं है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान। अ गुड स्कूल इज़ दैट विच, अच्छा स्कूल कौन सा होता है? आंसर ये है जो कि हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स में ऑल राउंड डेवलपमेंट पैदा करे। ऑल राउंड डेवलपमेंट क्या है? स्टूडेंट्स में नॉलेज भी पैदा करे, स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी पैदा करे, स्टूडेंट्स की अखलाकियात का भी तरबियत करे। तो ये सब चीज़ें जिस स्कूल में हो उसे कहते हैं गुड स्कूल। सिर्फ कापियाँ पढ़ना, बुक्स पढ़ना और ज़्यादा नंबर लेना गुड स्कूल की निशानी नहीं है। 129 अकॉर्डिंग टू यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग पढ़ाने में और सीखने प्रोसेस में सबसे अहम चीज़ कौन सा है? सबसे अहम चीज़ वो है जिससे बंदा सीखता है, यानी लर्निंग मटेरियल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। The teaching become effective and joyful for the teacher when students sitting in the class. The teaching become effective. टीचिंग बहुत ज़्यादा खुशगवार बन जाता है, बंदे को मज़ा आता है टीचिंग में जब स्टूडेंट्स क्लास में बैठते हो और वो किस तरह हो? एक्टिव इन सेटिस्फाइंग देयर क्यूरियोसिटी, वो एक्टिव हो और उसके अंदर लर्निंग का जज्बा हो। से ये ख़ुद ब खुद लर्निंग का जज्बा जिस स्टूडेंट्स में होता है तो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एजुकेशन शुड बी मेड सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज देन स्टूडेंट्स विल टेक एजुकेशन सीरियसली। एजुकेशन को ख़ुद का फील बनाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एजुकेशन में दिलचस्पी ले, सीरियस दिलचस्पी ले। आजकल लोग इस वजह से दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि एजुकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हर लिहाज से टीचर को वो सहूलियत नहीं मुहैया की जाती जो चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ट्रेट इज़ यूज़फुल फॉर टीचर?
टीचर के लिए यूज़फुल सेट ऑफ ट्रेट किया है। तो नॉलेज रिस्ट्रेन रैशनली, टीचर के पास जो नॉलेज होता है वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल क्या मतलब है? सेंसेबल और लॉजिकल मैनर। सिर्फ नॉलेज ज़रूरी नहीं है, बंदा लॉजिकल भी हो और मैनर भी हो, उसमें ज़िम्मेदार पर्सन हो। नॉलेज का मतलब ये होना चाहिए कि ज़िम्मेदार पर्सन हो। टीचर में नॉलेज रिस्ट्रेंट रैशनली, ताकि वो उसको ज़िम्मेदारी का एहसास हो। बहुत ज़्यादा काबिल और अच्छे टीचर होते लेकिन अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं देते। 134. Which of the following value should be given less importance by a teacher? Which one of the following value should be given less importance by a teacher? Competition. टीचर को किस चीज़ पर लेस वो देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए? मुकाबले पर। हर जगह मुकाबला नहीं करना चाहिए, मुकाबले का अपना मैदान और वो होता है, जगह होता है। तो टीचर को इस चीज़ पे इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, ठीक है। टॉलरेंस पे देनी चाहिए अहमियत, कोऑपरेशन पर देनी चाहिए, नॉन वायलेंस पे अहमियत देनी चाहिए। एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। गुड टीचर में ज़रूरी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? जो स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन और मालूमात प्रोवाइड करें, तो ये टीचर में अच्छी क्वालिटी ज़रूरी है। 136. Giving feedback about the progress of students will make them do better. स्टूडेंट्स को जवाब देना, स्टूडेंट्स जो भी चीज़ पूछे उसको सही तरीके से रिस्पॉन्ड करना, तो वो उसको और भी अच्छा बनाता है। If students do not understand what is taught in the classroom, the teacher should. अगर स्टूडेंट्स को उस चीज़ की समझ नहीं आ जाती जो उसको क्लास में पढ़ाया जाता है, तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है ए बी सी डी। सी ऑप्शन, टीच द लेसन अगेन गिविंग मोर एग्जाम्पल। वो सबक दोबारा पढ़वाना चाहिए और इसके साथ कुछ एग्जाम्पल देनी चाहिए, और एग्जाम्पल देनी चाहिए, सिंपल एग्जाम्पल देनी चाहिए। Which of the following do you think is most suited to bring about desired behavior change in the child? Which of the following do you think is most suited to bring about desired behavior change? मंदरजा झेल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सुटेबल है जिसकी वजह से बच्चे में आपके पसंद की बिहेवियर आ सकती है? तो कहते हैं कि बाई होल्डिंग आउट होप्स ऑफ रिवार्ड, बच्चे में इनाम की लालच, बच्चे के दिल में ये उम्मीद हो कि उससे इनाम मिलेगा इस बिहेवियर को अपनाने में। तो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बिहेवियर बच्चे में आ सकती है। अगर आप उससे कहो कि मैं आपके लिए साइकिल ख़रीदूँगा, लेट्स सपोज एक पेरेंट बच्चे से कहता है अगर आप बड़े हो जाओ, तो बड़े होने के लिए शर्त क्या है? आपने काना ज़्यादा काना है, तो आप काना खिलवाने के लिए बच्चे को ये शर्त देते हो कि आपने जल्दी जल्दी बड़ा होना है, फिर मैंने आपको साइकिल देना है। अब बड़े होने के लिए काना तो ज़रूरी है। तो ये काना आपका डिज़ायर्ड बिहेवियर है जो बच्चे में आ सकता है। किस वजह से आ सकता है? होल्डिंग आउट होप्स ऑफ अ रिवार्ड, ठीक है। Aslam is in class. He is doing badly in school. The teacher call his parents to school and find out that they are not educated. The teacher should. असलम क्लास में है, वो स्कूल में बुरे काम करता है या स्कूल में उसके मार्क्स कम आते हैं, उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, तो टीचर उसके वालिदैन बुलाते हैं। जब उसके वालिदैन बुलाते हैं तो उसको पता चल जाता है कि उसके वालिदैन तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचर को चाहिए कि उस स्टूडेंट्स के साथ थोड़ा ज़्यादा काम करे, अगर मुमकिन हो तो स्कूल ख़त्म होने के बाद उसको ट्यूशन वगैरह पढ़ाए, उसका हेल्प आउट करे। Rabia, a class student, has been getting marks in math, even though she does quite well in other subject. The most likely reason for this is, कहते हैं कि राबिया क्लास स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर्स लेती है माँ सिवाय मैथ्स के। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? तो इसकी वजह ये है कि मैथ्स के पढ़ाने में कोई मसला है, ठीक है। राबिया और क्लास स्टूडेंट्स हैज़ बीन, राबिया और उसके क्लास जो स्टूडेंट्स है
وہ سب اچھے نمبر لے رہے ہیں تمام سبجیکٹ میں سوائے میتھس کے. تو اس کا وجہ یہ ہو سکتا ہے جب سب اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہے کہ ٹیچر کلاس میں میتھس صحیح نہیں پڑھایا جا رہا. اٹ از امپارٹینٹ فار اے ٹیچر ٹو ریئلائز، یہ ضروری بات ہے کہ ٹیچر کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ گرلز آر ایز کیپیبل آف اسٹڈنگ سائنس ایز بوائے، کہ گرلز میں بھی اتنی اہلیت ہے سائنس سیکھنے کا جتنا لڑکوں میں ہے. 142 A teacher derives job satisfaction from the total learning teaching environment. ٹیچر کو اپنے جاب میں اطمینان کب حاصل ہوتا ہے؟ جب لرننگ اور ٹیچنگ انوائرمنٹ سے اسے اپنے جاب میں سیٹسفیکیشن حاصل ہوتا ہے. اگر لرننگ اور ٹیچنگ کا انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے تو ٹیچر اپنے جاب سے خوش نہیں ہوتا. 143 رسپانسبلٹی فار دی فیلیور آف دی اسٹوڈنٹس لائز ود، اسٹوڈنٹس کے فیل ہونے کی ذمہ داری کس پر پڑتی ہے؟ تینوں پر، اسٹوڈنٹس پر بھی، ٹیچر پر بھی اور پیرنٹس پر بھی. If you are called by principal while taking a class what will you do؟ کہتے اگر آپ کلاس لے رہے ہو اور پرنسپل آپ کو بلاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کلاس ختم کر کے اس کے بعد پرنسپل کے پاس جانا ہے. What will you do for including the value of cooperation among children؟ بچوں میں ہیلپ کرنے کی عادت ڈالنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ کو چاہیے کہ اسکول میں کوکوریکولم ایکٹیویٹیز ارینج کرے. کوکوریکولم ایکٹیویٹی بہت زیادہ اقسام ہیں. میں چند ایگزامپل نیچے میں نے لکھے ہیں. نیوز پیپر پڑھنا، میوزیکل پرفارمنس، آرٹ شو، موک ٹریل، ڈیبیٹ کمپٹیشن اینڈ میتھمیٹکس، روبوٹکس اینڈ انجینئرنگ ٹیمز اینڈ کنٹیسٹ. تو ان چیزوں میں یہ ایسے کام ہیں جو اکیلے نہیں ہو سکتے. تو اس میں چلڈرن میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی بیہیویئر پیدا ہوتی ہے اور کوآپریشن کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ کوآپریشن کے بغیر کوئی کام کمپلیٹ نہیں ہوتا. میوزک ہے، میوزک میں 4-5 بندے، ایک رباب، ایک طبلہ بجاتا ہے، ایک پیانو بجاتا ہے. یہ 4 بندے اگر اکٹھا یہ چیزیں نہ بجائے تو میوزک کا مزہ نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں کوآپریشن کی اہمیت بڑھا دی کہ کوآپریشن سے کیا چیز بن جاتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل دیتا ہوں. ٹماٹر اکیلے میں آپ کھائے تو مزہ نہیں کرتا، پیاز اکیلے میں کھائے اتنا مزہ نہیں کرتا، پھر مرچ کو اکیلے میں کھائے اتنا مزہ نہیں کرتا، گوشت کو اکیلے میں کھائے اتنا مزہ نہیں کرتا. لیکن جب یہ تمام چیزیں کوآپریٹ کرتی ہے اور گھی میں اپنے آپ کو رکھ دیتی ہے تو چکن کڑھائی بن جاتی ہے. پھر باقی آپ کو پتہ ہے. 146 If your family member do not like you to become a teacher what will you do؟ اگر آپ کے گھر کے خاندان والے آپ کو ٹیچر بننے نہیں دیتے کہ آپ ٹیچر مت بننا، تو آپ نے اس کے سامنے پلیڈ ان فیور آف ٹیچنگ جاب کے فیور میں آپ نے وہ کرنا ہے، منت سماجت کرنی ہے ان کی. ٹوڈے دی مین فیکٹر آف ڈیکریزنگ ٹیچر پریسٹیج کے معنی ہے اسٹیٹس. میں نے ریڈ ورڈ میں لکھا ہے کہ آج کل ٹیچر کی اسٹیٹس کم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں میں یہ خواہش بڑھ رہی ہے کہ وہ زیادہ پیسے کمائے اور ٹیچنگ میں زیادہ پیسے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ٹیچر کا اسٹیٹس بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. اور آل کوالٹی آف این ایلیمنٹری اسکول کین بی امپرووڈ. ایلیمنٹری اسکول کی اور آل کوالٹی ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں؟ اس طرح امپروو کر سکتے ہیں. آپشن اے ہے انوالونگ دی نیبرہڈ کمیونٹی ان اسکول ایکٹیویٹی. اسکول ایکٹیویٹی میں اپنے پڑوسیوں کو شامل کریں. تو پڑوسیوں کو کس طرح شامل کریں گے؟ ایگزامپل، جب ہم اسکول میں جلسہ اور پروگرام کرتے ہیں، پرائز ڈسٹریبیوشن کی جو سرمنی ہوتی ہے اس میں ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے فوج آرمی والے آفیسر کو بلاتے ہیں، مختلف شعبوں سے متعلق لوگوں کو بلاتے ہیں. تو نیبرہڈ کمیونٹی جو ہوتی ہے، نیبرہڈ کمیونٹی سے مراد مختلف شعبوں کے لوگوں کو اسکول کے اندر بلانا اور اس سے لیکچر دلوانا، اس سے مختلف ایکٹیویٹیز کروانا اسکول میں. تو یہ ایلیمنٹری اسکول کو اور آل پرفارمنس کوالٹی بڑھاتی ہے. دی جاب آف اے اسکول ٹیچر از مور اٹریکٹیو دین ان دی پاسٹ بیکاز آف. آج کل اسکول ٹیچر کا جاب ماضی سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے، لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس جاب سے لوگ زیادہ مطمئن ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر جاب.
greater job satisfaction. नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 7 एज से लेकर 12 साल तक के बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, उसको हम प्राइमरी स्कूल में किस तरह लाएंगे। अगर हम बच्चों के काम पे पाबंदी लगाई जाए तो ये बच्चे फिर किधर जाएंगे, स्कूल जाएंगे। पेरेंट्स आर हैप्पी विथ स्कूल इफ़, पेरेंट्स स्कूल से खुश होते हैं अगर चिल्ड्रन अच्छे तरीके से सीख रहे हैं तो वालिदैन उस स्कूल से खुश होते हैं। द स्कूल हैज़ गुड फैसिलिटीज़, टीचर, स्कूल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन बच्चे नहीं सीख रहे तो पेरेंट खुश नहीं होते। एलिमेंट्री टीचर शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू, एलिमेंट्री टीचर को सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को देनी चाहिए, बच्चे को समझने को। बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी, जब बच्चे को बंदा समझ जाए तो वो उसके मुताबिक उसको पढ़ा सकता है और वो सीख भी सकता है। प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ एलिमेंट्री टीचर शुड बेसिकली फोकस ऑन, एलिमेंट्री टीचर को जो प्री सर्विस ट्रेनिंग दिया जाता है, जॉब से पहले जो एक ट्रेनिंग दिया जाता है, वो किस चीज़ पे फोकस करती है, वो टीचर को इस चीज़ के लिए तैयार करती है फॉर वर्किंग विथ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ काम करे, फ्राम वेराइड सोशियो कल्चर कंटेक्ट्स, और मुख्तलिफ मुआशरे में आने वाले मसाइल और आने वाले वाक़ियात का मुकाबला कर सके, उनके लिए उनको तैयार कर सके। तो टीचर को जॉब से पहले, प्री सर्विस जॉब से पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसका बेसिक मकसद होता है कि टीचर को तैयार करे कि वो स्टूडेंट्स के साथ काम करे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रेट इज़ यूज़फुल फॉर अ टीचर, टीचर में कौन से ये 3 चीज़ों की होना ज़रूरी है, 3 ट्रेट्स का होना ज़रूरी है। टीचर में टॉलरेंस होनी चाहिए, बर्दाश्त, काइंडनेस होनी चाहिए, डोमिनेंस, और अपने काम पर उनको अबूर होनी चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर उसको अबूर होना चाहिए। 155 इन योर ओपिनियन द एजुकेशनल टेलीविज़न प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, आपके ख्याल में जो टीवी पर एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम चलते हैं तो ये क्या है, इससे आपकी टीचिंग इम्प्रूव हो सकती है, टीचिंग इम्प्रूव करने का ज़रिया है। द रीज़न फॉर लेक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट इन एजुकेशन, द रीज़न, वजह, फॉर लेक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का एजुकेशन में दिलचस्पी का कम होने की वजह क्या है, कि स्कूल में सिलेबस रिलेवेंट नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा होता है या ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट्स के हट कर होता है। ठीक है, हमें बहुत से सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाए जाते हैं जिसका बहुत से बच्चों पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब एक स्टूडेंट्स खेल कूद में इंटरेस्टेड है तो वो सिर्फ उर्दू इंग्लिश पे ज़्यादा तवज्जो देता है, बाकी चीज़ों का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो हमारे स्कूल का जो सिलेबस है, इस वजह से स्टूडेंट्स का एजुकेशन में इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुक्स हमें पढ़ाए जाते हैं। ये फिर डिस्कशन लेंथी हो जाती है, वीडियो ऑलरेडी 32 मिनट तक पहुँचे, इस वजह से शॉर्ट समझाता हूँ आप लोगों को कंसेप्ट। एट प्राइमरी लेवल, क्लास 5 तक, वुमेन आर मोर इफ़ेक्टिव टीचर देन मैन, बिकॉज प्राइमरी लेवल तक औरतें बेहतरीन टीचर साबित हो सकती है आदमियों के मुकाबले में, क्योंकि बच्चे हर औरत को या हर औरत बच्चे को माँ का हैसियत देती है या माँ की तरह उसे ट्रीट करती है, तो ये एक बेस्ट रिश्ता है। It is essential to give more attention to the education of children with special needs because it is essential, ये ज़रूरी है, to give more attention to the education of children, कि children की education को ज़्यादा तवज्जो दी जाए, with special need, ख़ास ज़रूरियात के साथ, क्योंकि ये ज़रूरी बात है कि बच्चे भी उस तरह ज़िंदगी गुजार सकें जिस तरह दूसरे गुजार रहे हैं। और बच्चे को बचपन में अगर सही तालीम नहीं दिया जाए तो बुनियाद जब एक चीज़ का ख़त्म किया जाए तो बाकी बिल्डिंग का खड़ा करना मुश्किल है। तो बाद में ज़रूरी है, अगर बच्चे को प्राइमरी लेवल पे आप सही एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते तो ज़रूरी है कि बाद में उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, एंड ही विल नॉट एबल टू लाइक ऑल अदर्स। हु इज़ क्रिएटिव चाइल्ड, कौन से बच्चे को आप क्रिएटिव चाइल्ड कह सकते हैं, जो बंदा अब हर काम के बारे में हर चीज़ के बारे में क्यूरियस हो,
इंटरेस्ट रखता हो, कीन इंटरेस्ट, एक चीज़ के बारे में बहुत ख्वाहिश रखना, शौक़ से एक काम को करना, तो वो क्रिएटिव चाइल्ड कहलाता है। कोरियस की मानी मैंने नीचे लिखी है, ईगर टू इन्वेस्टिगेट एंड लर्न और लर्न मोर, वो स्टूडेंट्स जो कि इस चीज़ का प्यासा हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, उससे आप क्रिएटिव चाइल्ड कहते हैं। हु इज़ नॉट द एम, व्हाट इज़ नॉट द एम ऑफ लर्निंग, सीखने का मतलब नहीं है कि स्क्वायर नॉलेज, सीखने का मतलब है कि इल्म हासिल करें, ठीक है। टू गेट अ गुड जॉब, यस। टू डेवलप लाइफ स्किल, बिल्कुल ठीक है। टू डेवलप कम्पिटेंसीज एंड टेंसीज, कि आप में मुकाबले की सलाहियत पैदा हो जाए, मुकाबले की सलाहियत का पैदा होना बिल्कुल लर्निंग का मकसद है। लेकिन यहाँ पे मकसद ये है कि हर जगह आप मुकाबला न करें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कुत्तों का रेस था, डॉग। तो एक बंदे ने चीता लाया था, लेकिन उस पे कुत्ते की स्किन चढ़ाई थी। तो जब उन्होंने, तो वो खुश हो रहा था कि मेरा कुत्ता जीतेगा। वो तो असल में चीता था, रीछ था। तो चीता जब कुत्तों के दरमियान खड़ा हो गया और रेस शुरू हो गई, तो रीछ अपनी जगह से नहीं हिला, क्योंकि उनको पता था कि ये रेस मेरे मुकाबले की रेस नहीं है, ये कुत्तों की रेस है। तो लर्निंग का ये मकसद नहीं कि आप हर जगह दौड़े, हर जगह दौड़े नहीं चाहिए, दौड़ने का अपना मकाम होना चाहिए। तो एम ऑफ लर्निंग ये नहीं है कि आपके अंदर हर जगह मुकाबले की सलाहियत पैदा करें, इस इंस्टीट्यूट का मतलब ये है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन, टीचिंग ए प्रोफेशन है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप भी सीखते हो और दूसरों को भी सिखवाते हो। जो बंदा टीचिंग करवाता है वो हर रोज़ नई नई चीज़ें सीखता है। तो इस वो टीचिंग क्या है, इन्वॉल्व्स कांस्टेंट लर्निंग। विच वन इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट द प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पर बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, गेम टेक्निक। हर एक चीज़ को गेम की सूरत में लाना चाहिए, प्ले वे मेथड, इसे गेम टेक्निक भी कहते हैं। इफ़ यू आर आस्क्ड टू डिलीवर अ स्पीच ऑन अ क्रिटिकल टॉपिक यू विल, अगर आपको कहा जाए कि क्रिटिकल टॉपिक का मतलब, जिस तरह हम असेंबली करते थे स्कूल शुरू होने से पहले, और एक टीचर हमको अखलाकियात अदाब पे एक टॉपिक देते थे, तो इसे क्रिटिकल टॉपिक कहते हैं। तो इसके लिए आपको हर वक्त खुश और रेडी होनी चाहिए, खुशी से रेडी होना चाहिए। अगर आपसे प्रिंसिपल कहे कि स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे, तो स्टूडेंट्स को आप कौन सा लेक्चर दोगे, तो बस यही अखलाकियात, अदब, छोटों का बड़ों का अदब, सफाई का ख्याल रखना, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का ख्याल रखना, इस पे आपने लेक्चर देना होगा। तो इसके लिए आपको खुशी से रेडी होना चाहिए। द मोस्ट सक्सेसफुल मीडियम फॉर लर्निंग न्यू थिंग इज़, नई चीज़ों को सीखने के लिए सबसे कामयाब रास्ता कौन सा है, जब आप मुआशरे में होने वाली, आपकी महल्ले में होने वाली जो एक्टिविटीज़ है, सफाई की एक्टिविटीज़ है, मस्जिद में छोटे बड़े काम होते इसमें, और दूसरे वेलफेयर काम होते इसमें आप हिस्सा लेते हो, और स्टडीज़ भी इसके साथ साथ करते हो, तो ये एक बेहतरीन तरीका है नई चीज़ों को सीखने का। अगर आप मुआशरे में काम नहीं करते, तो आप लोगों के सामने बात करने और मसाइल हल करने का तरीका आप किस तरह सीखोगे। 165 बाई ऑर्गेनाइजिंग दी गेम्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स मीन, स्टूडेंट्स के दरमियान गेम्स का मुकाबला ऑर्गेनाइज करना, क्रिकेट के मुकाबले वगैरह रखना, इसकी क्या फ़ायदा है। ऑप्शन डी, दियर अदर टैलेंट्स एंड क्वालिटीज़, उसके अंदर जो अदर टैलेंट्स और क्वालिटीज़ है वो पैदा हो जाते हैं। गेम्स के ज़रिए बंदे के अंदर टॉलरेंस, मुकाबला करने की सलाहियत, हार की सूरत में पेशेंट रहने की सलाहियत, ये चीज़ें उनके अंदर पक जाती है, उनके अंदर आ जाती है। जब एक बंदे ने हार देखा नहीं होता, तो उसको लाइफ में जब हार आ जाता है तो वो डिस्टर्ब और टेंशन में आ जाता है। तो गेम्स के ज़रिए वो हार देखता है और हार को बर्दाश्त करना सीखता है। वो 3-4 मरतबा हार जाए तो वो बस सीख जाता है कि एक दिन तो जीतूँगा, फिर एक दिन जीत जाता है। तो ये उसको लाइफ का सबक सिखाता है कि लाइफ में ये हार जीत आती जाती रहेंगी। कहते हैं कि हार वो नहीं जो आपको बर्बाद करे, हार वो नहीं जो आपको नुकसान पहुंचाए, हार वो है जो आपको डिसअपॉइंट करे। जो चीज़ आपको मायूस करे, बस आप उस दिन आपने शिकस्त खाई, जिस दिन आप मायूस हो जाए। जब तक आप मायूस नहीं है, उस दिन तक आपने शिकस्त नहीं खाई है। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम विद द प्रिंसिपल, अगर आपको प्रिंसिपल से कुछ मसला है तो आपको डायरेक्ट उससे बात करनी चाहिए।
ایز اے ٹیچر یو وڈ لائک دی اسٹوڈنٹس ہو آر، آپ اسٹوڈنٹس ہو تو آپ کو کون سے اسٹوڈنٹس پسند ہیں؟ وہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کو پسند ہے جو اپنے کام سے مخلص ہوتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں۔ دی پرپز آف ہیونگ اے نیشنل کوریکولم از، نیشنل کوریکولم کا مقصد کیا ہے؟ ٹو مینٹین دی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن۔ نیشنل کوریکولم اس وجہ سے ضرور، نیشنل کوریکولم کا مطلب یہ ہے، لیٹ سپوز میوزک آپ کے کورس میں ہو تو یہ آپ کے اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کو مینٹین رکھتی ہے۔ لیٹ سپوز میوزک آپ کے نیشنل کوریکولم میں نہیں ہے اور آپ بچوں کو میوزک سکھاتے ہیں تو اس کا ادارے اور معاشرے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ تو نیشنل کوریکولم ہونی چاہیے جس کی وجہ سے ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ خراب نہیں ہوتا، نہ استاد پہ کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نہ کسی دوسرے پر۔ سکسیزفل ٹیچر کون ہوتا ہے؟ سکسیزفل ٹیچر وہ ہوتا ہے جس میں ٹالرنس ہوتا ہے، ڈسپلن سے محبت کرتا ہو اور معافی کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہو۔ تو یہ تین چیزوں سکسیزفل ٹیچر میں ہونی چاہیے۔ دی موسٹ اٹریکٹیو فیدر آف ٹیچنگ پروفیشن، ٹیچر کی سب سے اٹریکٹیو پہلو کیا ہے؟ آپ ٹیچر ہو تو اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں آپ کا ادب ہوگا۔ دی بیسٹ ٹیچر از ون، سب سے بیسٹ ٹیچر کون ہوتا ہے؟ ہو ٹیک انٹرسٹ ان آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آف دی اسٹوڈنٹس، وہ اسٹوڈنٹس سب سے بیسٹ ہوتا ہے جو جب اسٹوڈنٹس کھیلنے کا کہے تو وہ کھیلنے کے لیے تیار ہو، جب اسٹوڈنٹس باہر وزٹ کا کہے تو وہ وزٹ کے لیے بھی تیار ہو اور اس کو لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ بعض ٹیچر کہتے ہیں بیٹھ جاؤ نہیں کھیلنا ہے، بعض کہتے ہیں نہیں جاتے ہیں سیر و چکر کو، تو ایسے ٹیچر بیسٹ نہیں ہوتے۔ To win the confidence of the students, the teacher should behave with the students like a friend. As a teacher, your attitude toward a student who is weak in studies should be sympathetic. جو اسٹوڈنٹس پڑھائی میں کمزور ہوتے ہیں تو ایز اے ٹیچر آپ کو اس کی طرف رحم دلی اور دل میں وہ ہونی چاہیے، اس کے ساتھ نفرت اور اس کو ہر وقت ڈانٹنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو آرام سے سمجھانا چاہیے اور جتنا آپ سے ہو سکے ان کے لیے ایکسٹرا کلاسز ارینج کرے۔ دی ٹیچر شوڈ نو دی فالوئنگ تھنگس، ٹیچر کو مندرجہ ذیل باتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ واٹ واز دی لاسٹ نون ٹو دی چلڈرن، واٹ واز دی لاسٹ نون ٹو دی چلڈرن، واٹ انفارمیشن از ریکوائرڈ بائی چلڈرن۔ اچھا تو ٹیچر شوڈ نو دی فالوئنگ تھنگ، ٹیچر کو کس چیز کا پتہ ہونا چاہیے؟ ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس اسٹوڈنٹس کے پاس کتنا علم ہے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹس کو لیٹ سپوز پی سی وائس سمجھا رہے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھا رہے ہیں اور اسے پی سی وائس نہیں آ رہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ کس طرح سمجھاؤ گے؟ تو ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چلڈرن کے پاس موجودہ یا گزرا ہوا کتنا علم ہے، مطلب پاسٹ میں انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ 175 فار دی پرسن ہو وانٹس ٹو بیکم اے ٹیچر، گڈ ٹیچر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ میں ایک اچھا ٹیچر بن جاؤں، اس کو چاہیے کہ وہ 16 ایئر پاس ہو اور ٹیچنگ میں ٹرین بھی ہو، انہوں نے پرائیویٹ یا کسی بھی ادارے میں ٹیچنگ کی ہو۔ The aim of education is to make the all-round development of the child. Which of the following is not economic development? ایجوکیشن کا مقصد ہے کہ بچے میں آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر پیدا کیا جائے، اس میں سے کون سا والا نیچے شامل نہیں ہے؟ تو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ آتا ہے کہ بچے کے بھی آپشن فزیکل ڈیولپمنٹ ہو جائے، مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے اور مورل ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے۔ تو ایجوکیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچہ کتنا کمائے، صحیح ایجوکیشن ادارے میں بچہ کماتا نہیں ہے بلکہ ان کی فزیکل، مینٹل اور مورل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ ایبسینٹیزم کین بی ٹیکلڈ بائی، ایک بندہ اسکول سے بہت زیادہ غیر حاضر رہتا ہے تو ان کے والدین سے رابطے میں رہے تو اس سے یہ چیز حل ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یو وانٹ ٹو بی اے ٹیچر بیکاز، تم چاہتے ہو کہ میں ٹیچر بن جاؤں کیونکہ آپ کو سیکھنے اور سکھانے میں دلچسپی ہے۔ A teacher can be successful in his aim، ٹیچر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اپنی ٹیچنگ کو متاثر کن بنائے، امپریسو بنائے۔ Teaching is a three-dimensional process which does not involve، ٹیچنگ 3 dimensional process ہے،
टीचिंग में स्टूडेंट्स शामिल होता है, टीचर शामिल होता है और इन्वायरमेंट शामिल होता है। इन्वायरमेंट का मतलब टीचिंग आप रोड पे नहीं कर सकते, उनके लिए खामोश और क्लीन क्लियर वेंटिलेटेड रूम, डेस्क, चेयर स्टूडेंट्स चाहिए। तो लाइब्रेरी टीचिंग के प्रोसेस में शामिल नहीं है। लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी का एक वो है, या स्टडी करने का एक इन्वायरमेंट है। एज अ टीचर यूर गोल इज़, आप एक टीचर है तो आपका मकसद क्या होना चाहिए? टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स जिस चीज़ में दिलचस्पी रखते हैं, अगर उसमें आप दिलचस्पी नहीं रखते, एटलीस्ट उनका ख्याल रखें, उन हर चीज़ पर उनको मत डांटे। द गोल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का गोल क्या है? टू मेक द स्टूडेंट डिसिप्लिन इन लर्निंग, के बच्चों को सीखने में डिसिप्लिन किया जाए। डिसिप्लिन का मकसद ये है कि के स्टूडेंट्स में ये क्वालिटीज़ पैदा किया जाए कि वो ख़ुद काम करे। विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर, कौन सा स्किल आप टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हो? हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल चिल्ड्रन एबिलिटी, कि उनको तमाम चिल्ड्रन के एबिलिटीज़ का पता हो। तो ये एक ज़रूरी बात है कि एक टीचर में होनी चाहिए, कि वो स्टूडेंट्स को जल्द समझ सके। विच ऑफ द स्किल डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल, आप कौन सी खूबी टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हो? डियर, मैं इस वजह से तमाम ऑप्शन नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। ऑप्शन है एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फ्राम देयर ओन ओपिनियन ऑन द टेक्स्ट, वो टीचर में ये खूबी होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को अपने नुक्ता नज़र से समझा सके। ठीक है, थैंक्स डियर फॉर वाचिंग, और कमेंट ज़रूर करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।